दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं पर डे आपके लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चाहे लघु उत्तरीय हो दीर्घ उत्तरीय हो, दोनों में लेकर के आता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाऊँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रुकिए 2 मिनट दोस्त, ये देख लीजिए। सारणिकों के गुणों का प्रयोग कर मान निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। तो इसका आपको मान निकालना है। तो कैसे आप करोगे? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नियम अपनाना होगा। तो ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं ईयर आपको भूल रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो जितने बार रिपीट हुए बिहार बोर्ड में वो क्वेश्चंस रहेंगे, और जो पूछे जाएंगे वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन या हल। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हल, या इंग्लिश में लिखते हैं तो सॉल्यूशन। आप हिंदी में लिखते हैं तो माना, इंग्लिश में लिखते हैं तो लेट। ए इजकल टू आपका जो दिया हुआ है मैंने उसको ले लिया। ओके मेरे दोस्त, अब आप यहाँ पर ध्यान गौर से देखो। यहाँ पर देखने की बात है। यहाँ पर आप में कॉमन क्या है? ए बी सी, ये सब क्या अचर पद है? सॉरी, ये सब क्या? ये सब पद हैं, ए बी सी है। तो ए बी सी है, तो आपको क्या करना होगा कि ए बी सी को ऊपर में गुना भी कर देना और भागा भी दे देना ए बी सी से। तो ये तो कट के एक ना हो जाएगा, मतलब कि हम किसी से ना गुना कर रहे ना भागा कर रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी था तो ए बी सी को हमने क्या किया? डायरेक्ट अपने मन से गुना और भागा दोनों कर दिया। और जो सेम था, यहाँ देख लीजिए, जो सेम था उसको मैंने यहाँ डायरेक्ट उतार दिया। ओके चलिए, अब आगे बढ़िए मेरे दोस्त। अब आगे जब मैं बढ़ता हूँ, और आपको ये चीज़ नहीं भूलना होगा, और का निशान, और ए इजकल टू मैंने क्या किया है? अब जो ये ए बी सी है, ए बी सी से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर वाले में। यहाँ देखिए 1/a है, लेकिन यहाँ पर a/a है। यहाँ ए से मतलब ऊपर वाले में ए से, बीच वाले में बी से मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे वाले में सी से मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पर अगर कोई भी डॉट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे भी जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर 50 रुपीज़ इनाम दूंगा। ओके चलिए, अब क्या होगा? ए इजकल टू 1/ABC है, तो ए से अगर भागा दोगे तो a/a कट के 1 हो जाएगा। ए है तो ए मैंने लिख दिया, ए बी सी है, ए बी सी मैंने लिख दिया। b/b 1, बी है तो बी मैंने लिख दिया, और ए बी सी है तो ए बी सी लिख दिया। यहाँ पर c/c 1, सी सी, ए बी सी है, ए बी सी। अब मेरे दोस्त आपको ध्यान देने की बात है। अब जैसे आपको और दे करके ए इजकल टू ए बी सी वहाँ पर जो था, सॉरी यहाँ फिर से समझ लीजिए, यहाँ 1/ABC है। यहाँ देख लीजिए ABC तीनों में है, मतलब कॉलम में सेम चीज़ है। जो आपको डिटर्मिनेंट में याद होगा, अगर कॉलम में सेम चीज़ रहता है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ABC को यहाँ से क्या कर दिया गया? कॉमन ले करके ऊपर में लिख दिया गया, और नीचे वाला जो था सेम था। अब उसी टाइप से मेरे दोस्त आपको समझने की बात है, ABC तो कट गया। अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में पता है कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो उस पूरा डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है? 0। कितना? 0। ओके, तो इसी टाइप से ये कॉलम भी सेम है, ये कॉलम भी सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ओके, समझ में आता है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो वही आंसर था उसका। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, dy/dx निकाले, यानी फाइंड dy/dx अगर आप इंग्लिश में हैं, जहाँ पर आपको दिया हुआ y इजकल टू डैश। अब आपको यही समझना है कि y इजकल टू डैश दिया हुआ मतलब cos x³ sin x², ये x दिया हुआ है x5। तो ये कहाँ पूछा गया? BSB 2019 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। क्या आप u और v का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं? तो u, इसको मान लीजिए आप u, और इसको मान लीजिए v। तो u और v पे है, तो u और v का आप डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े हैं? u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन। अरे भाई वही तो करते हैं हम, और मैंने भी वही किया है। तो आपको लिखने का तरीका क्या है? अरे भाई क्या दिया हुआ है आपके पास? y इजकल टू ये दिया हुआ है।
अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। तो क्या अवकलज कीजिए dy अपन dx। हाँ तो मेरे दोस्त अब आप अवकलज कीजिए इसका, dy अपन dx है तो किसका करना है, cos x क्यूब और sin स्क्वायर x के पावर 5 का। अवकलज कीजिए। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dy अपन dx, और फिर cos x क्यूब को आपने u माना है, सॉरी दोस्त। अब अवकलज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, जैसे cos x क्यूब u है तो u को मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया, और ये v है तो v का मैंने क्या किया इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, ये डिफ्रेंशिएशन। जैसे आप v का करोगे तो v की जगह पे साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर का तो लिख दिया, लेकिन x के पावर 5 है मेरे दोस्त, तो x रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन x का पावर 5 है तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो मैंने उसका भी। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है जैसे, तो x के पावर 5 का भी आपको करना होगा। फिर उसी टाइप से v को मैंने क्या किया छोड़ दिया, v का जो मान है इसको मैंने v माना है, तो v को छोड़ करके अब किसको कर रहे हैं हम, u को कर रहे हैं, तो u को यहाँ देख लीजिए कर रहे हैं। तो उसी टाइप से अब cos x क्यूब है तो cos x क्यूब मैंने लिख दिया, साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर का सबसे पहले आपको करना होगा। तो आपको पढ़ाए होंगे कि जब कोई भी पावर होता है तो पावर को रख करके पावर में घटा दीजिए, तो पावर को मैंने 2 था 2 रख दिया, और साइन में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 नहीं लिखे इसीलिए छोड़ दिए यहाँ पर, ये हो गया। अब फिर साइन का भी करना होगा हमको, यानी साइन का हमने पावर के किया, साइन का कहाँ किया, तो साइन का करोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और फिर x के पावर 5 है तो इसका भी तो आपको करना होगा x के पावर 5 का, तो पावर को रख करके अब पावर में 1 घटा दिए, मतलब 5 में रख करके 5 में से 1 घटा दिए, 4 हो गया। आपको समझने की बात है। और फिर उसी टाइप से साइन स्क्वायर x के पावर 5 है लिख दिया, और फिर उसी टाइप से कॉस का सबसे पहले कीजिए, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, उसी टाइप से, और क्यूब है तो एक्स क्यूब का भी तो करेंगे, तो उसी टाइप से पावर को रख दिए, पावर क्या है 3, पावर को रख करके पावर में से 1 घटा देंगे, तो पावर में से घटा दिए तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। मेरे दोस्त आपको समझने की बात है और मैं पूरी तरीके से आपको चाहता हूँ कि समझ में आ जाए, तो यही होगा इसका आंसर। अब कुछ करेंगे क्या, वही हो गया उसका आंसर। अब उसी टाइप से जैसे आपके तीसरा क्वेश्चन है dy अपन dx निकाले, यदि आपको इस टाइप से दिया हुआ है रूट के अंदर, तो आपको ये याद रहना होगा कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। जैसे मैं ये फार्मूला लिखता हूँ तो इसी टाइप से जितने फार्मूले सब वीडियो में आते हैं सारे फार्मूला का आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, जिससे कि आपको याद भी हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको याद भी होते चलेगा। चलिए ठीक है। देखिए बीएसबी 2021 में पूछा गया इधर ही, तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, गिवन में जो दिया हुआ उसको लिख देना है, मैंने भी वही किया। अब आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या दोनों तरफ अवकलज करने पर, क्योंकि आपको क्या निकालना है dy अपन dx मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो उसी टाइप से कीजिए, तो उसी टाइप से अगर हम करने जाएंगे तो dy अपन dx मतलब y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं dy अपन dx, तो उसी टाइप से रूट के अंदर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमने dy के अंदर में ले लिया। तो उसी टाइप से यहाँ फार्मूला भी मैंने दे दिया, चूंकि रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो dy अपन dx लिख दिया। तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो मैंने रूट एक्स का किया है अभी, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर में जो चीज़ है उसका भी तो करेंगे, तो रूट के अंदर में था साइन रूट एक्स, तो साइन का मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, एक्स का तो 1 होता है तो इसलिए मैंने एक्स का नहीं किया। ओके चलिए अब फिर से देखिए 1/2 रूट जो है ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर साइन एक्स का कीजिए, टोटल में रूट को एक्स मान लिए तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ओके उसी टाइप से रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आगे अगर आप प्रोसेस देखोगे तो उसी टाइप से कॉस रूट एक्स ऊपर में है तो मैंने ऊपर में लिख दिया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया, और रूट एक्स को मैंने बगल में लिख दिया, और रूट के अंदर में जो चीज़ था उसको यहाँ पर लिख दिया।
तो इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं आपने मुझे ये नहीं बताया वो नहीं बताया। अब इसमें थोड़ी चीज़ें बहुत आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपका dy/dx निकाले, जहाँ आपको y बराबर साइन लॉग x दिया हुआ है। BSB 2021 में पूछा गया मेरे दोस्त। 4 से 5 साल के क्वेश्चंस आपको रिपीट किए जाते हैं, आप घबराएंगे नहीं। प्रीवियस ईयर को आप करते चलिए ना, एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो हमें आप बताइएगा। तो उसी टाइप से मैंने लिखा सॉल्यूशन, गिवन में जो दिया हुआ मैंने सेम लिख दिया। देख लीजिए जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक। अब जो चीज़ दिया हुआ है उसको मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx मतलब d इंटू साइन लॉग x, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि y का जो मान है मैंने वहाँ लिख दिया। ओके, अब जैसे तो dy/dx तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस लॉग x। लेकिन दोस्त यहाँ x थोड़ी ना है, लॉग x है, तो लॉग x का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो कॉस लॉग x तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो उसी टाइप से मैंने क्या किया, कॉस लॉग x ऊपर में लिखा और x नीचे में लिख करके जो था सेम मैंने आंसर कर दिया। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितना आप कम सवाल करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपको जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है उतना करते चलिए, ज़्यादातर क्वेश्चन को मत लाइए। आप अगर इतना करोगे तो मेरे पे बिलीव रखिए, आपको कोई ज़्यादा मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। तो जय हिंद, बाद बाकी कल देखेंगे।